भी है, खाने का सुविधा है, सफाई सब सरकार की ओर से 3000 में। वर्किंग वुमेन जो कि अकेले रहती है पटना में और जॉब करती है, सरकारी हो या प्राइवेट हो कोई। रिजर्वेशन जैसे विधवा है, विकलांग है, वो सब का फर्स्ट प्रायोरिटी है। अच्छा, उसके बाद में अगर नहीं उससे अगर फुल हो जाएगा तो फिर दूसरे को नहीं होगा, लेकिन प्रायोरिटी फर्स्ट में जो विधवा, दिव्यांग हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उन लोगों को पहले दें। तलाकशुदा। मतलब अकेले हैं किसी तरह से। तो आप क्या मुझे ऊपर दिखा सकती हैं कि ऊपर में क्या क्या चीजें हैं? हाँ, चलिए दिखाएंगे। डाइनिंग हॉल है, मनोरंजन कक्ष है, ऊपर में हाँ, सिक रूम है। सिक रूम है, तो कोई बीमार हो अलग से तो हाँ, तो सिक रूम में उसको दिया जाएगा। सिक रूम में। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार सरकार लोगों को नई नई सौगातें दे रही है और इसी क्रम में अब आपको बता दें कि बिहार सरकार की ओर से महिला और बाल विकास निगम की ओर से मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की सुविधा की गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि देखिए, हॉस्टल में पटना के हॉस्टल के बारे में तरह तरह चर्चाएं होती रहती है, लेकिन अब बिहार सरकार ने जो वर्किंग वुमेन है, यानी कि कामकाजी महिलाएं जो कहीं रह करके काम कर रही हैं, किसी ऑफिस में काम कर रही हैं, तो ऐसे में अब सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत आपको बता दें कि कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की है। लेकिन हम आपको ये दिखाएंगे कि हॉस्टल के भीतर में किस किस तरह की जो सुविधाएं हैं वो मौजूद हैं, किस किस तरह की जो चीजें हैं वो तमाम चीजें हो रही है। तो ये सबसे पहले हम ये देखिए कि बिहार सरकार का बोर्ड हर जगह लगा हुआ है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस थीम पर काम करती है सरकार वो लगा हुआ है। महिला और बाल विकास निगम और समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो है चीजें लगाई गई है। जो लोग यहाँ आते हैं उसका एंट्री करवाते हैं, हाँ सबका एंट्री होता है। हाँ अभी कितने मतलब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं? हाँ, अच्छा से ले रहे हैं। अच्छे से ले रहे हैं, हाँ अच्छे से इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखिए, हम कार्यालय चलते हैं, जो यहाँ के अधीक्षक हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। मैम, ये बताइए, जिस तरह से जो यहाँ जो है क्या क्या, जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सीसीटीवी देखिए सब कुछ लगा हुआ है। हाँ, सीसीटीवी है, खाने का सुविधा है, सफाई सब सरकार की ओर से 3000 में। 3000? मात्र 3000, मतलब 3000 दे करके कोई भी वर्किंग वुमेन वर्किंग जो कि अकेले रहती है पटना में और जॉब करती है, सरकारी हो या प्राइवेट हो कोई। प्राइवेट में भी अगर कोई महिला या कहीं किसी ऑफिस में काम कर रही है 3000 रुपया दे करके यहाँ से हाँ, रह सकती है 3000 में। ये कितने लोगों का कैपेसिटी है? 50 50 महिलाओं के लिए खाना पीना सब व्यवस्था सब 3000 के अंतर्गत। 3000 के अंतर्गत ही सब व्यवस्था है। सिक्योरिटी देखिए बड़ा माना जाता है। सिक्योरिटी भी है, नाइट गार्ड है, दिन में भी गार्ड है, सीसीटीवी वगैरह सब। सीसीटीवी वगैरह आप देख सकते हैं, वहाँ पे सीसीटीवी है। हर तरफ सारी चीजें लगाई हाँ, गई हर हैं। तरफ पूरा लॉक है, सब जगह सिस्टम। जैसे बिहार में तो इसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत खोला गया है यहाँ पर, तो महिलाएं इंटरेस्ट ले रही है? हाँ, ले रही हैं। अभी तक में 10-12 तो एंट्री हो चुकी है एंट्री हो चुकी है। और रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है 10-15। अगर कोई जैसे मान लीजिए आवेदन करता है, अगर मान लीजिए मेरे ही घर का कोई व्यक्ति है जो यहाँ नहीं, कहीं बाहर से आकर के कोई महिला यहाँ काम कर रही हैं, वो आकर के यहाँ काम कर रही हैं, तो कैसे इसमें क्या प्रोसेस? इसमें जो है सिर्फ पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में उसको 3000 पेमेंट करके आप रह सकते हैं। एडवांस पेमेंट कीजिए फिर? हाँ। और कोई शुल्क नहीं? और कोई शुल्क नहीं, कुछ नहीं? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, कोई रिजर्वेशन या कोई ऐसा कुछ? रिजर्वेशन जैसे विधवा है, विकलांग है, वो सब का फर्स्ट प्रायोरिटी है। अच्छा, उसके बाद में अगर नहीं उससे अगर फुल हो जाएगा तो फिर दूसरे को नहीं होगा, लेकिन प्रायोरिटी फर्स्ट में जो विधवा, दिव्यांग हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उन लोगों को पहले देंगे। तलाकशुदा। मतलब अकेले हैं किसी तरह से। हाँ तो आप क्या मुझे ऊपर दिखा सकती हैं कि ऊपर में क्या क्या चीजें हैं? हाँ, चलिए दिखाएंगे। तो देखिए, अब हम भीतर चलते हैं और आपको बता दें कि यहाँ देखिए सीढ़ी की भी सुविधा है, लिफ्ट की भी सुविधा है और जहां तक मुझे दिख रहा है देखिए सरकारी कार व्यवस्था है और यहाँ इन्वर्टर वगैरह तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर उपलब्ध है। यानी कि सीधे तौर पर बताइए, किसी भी समय बिजली नहीं कटने का कोई दिक्कत नहीं, हमेशा 24/7 हाँ, सब कुछ। इन्वर्टर जो है वो भी मौजूद है। अब हम लिफ्ट में जो है वो है और अब आपको दिखाते हैं भीतर जाकर के कि क्या क्या चीजें ऊपर में मौजूद है। तो देखिए, अब हम तीसरे फ्लोर पे आ गए हैं और तीसरे फ्लोर पर हम आपको बता दें कि यहाँ 3 फ्लोर है या 4th फ्लोर, 4 फ्लोर है। 4 फ्लोर पर जो है सारी चीजें हैं। तो ऐसे देखिए, लिफ्ट में आ गए हैं तीसरे फ्लोर पर और 3rd फ्लोर पर हम आपको सारी चीजें दिखाते हैं। देखिए, ग्रीनरी का कितना अच्छा इंतजाम जो है किया गया है
और रूम नंबर 5 जो है उसमें अभी हम इंटर कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए आप, अगर आप भीतर आएंगे, ये तस्वीरें देखिए, आपको ये बिल्कुल बिलीव नहीं होगा भीतर की तस्वीरें देख करके कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्टल के भीतर में आए हैं। तो यहाँ देखिए बेड लगा हुआ है, बेड के साथ साथ चेयर लगा हुआ है, लाइट है, तमाम चीजें हैं। अभी अलमीरा जो है उसकी व्यवस्था की गई है, इसके साथ ही वॉशरूम है, इसके साथ ही फ्रिज देखिए, फ्रिज की जो व्यवस्था है वह की गई है, वॉशिंग मशीन है, इसके साथ ही आपको किचन का स्पेशल, लेकिन यहाँ वॉशिंग मशीन इंस्टॉल की गई है। इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ भी ये देखिए कि बेड किस तरह से लगे हुए हैं। एक रूम में एक बेड पर कितने लोगों का है ये अरेंजमेंट? मतलब ये जो 2 तकिया अगर आप दिए हुए हैं, आप 2 तकिया यहाँ दिए हुए हैं, तो ये एक व्यक्ति के लिए। जैसे किसी को 5 साल से कम का बच्चा है तो वो भी उसके साथ में रह सकता है 3000 में जी। मतलब 5 साल से छोटा बच्चा है तो इस पर नहीं, तो आप अकेले एक पे एक ही। यानी कि ये देखिए आप कितना बड़ा बेड है, ये 2 लोगों का सामान तौर पर बेड होता है। ये बेडशीट वगैरह सब आप लोग दे रहे हैं? देखिए यानी कि 3000 अगर आप देते हैं तो जैसा बता रही हैं कि ये बेड पूरा आपका हो जाएगा। इसके साथ ही जो अलमीरा देख रहे हैं एक, ये आपका हो जाएगा। इसके साथ ही टेबल चेयर जो है वह आपको मिलेगा, और इसके साथ ही आपको और सुविधाएं मिल रही है कि कपड़ा धोने के लिए आपको वॉशिंग मशीन मिलेगा। मतलब खुद से आकर के अपना कपड़ा धो लीजिए कभी भी। हाँ, खुद से आके जब भी मन हो, वॉशिंग मशीन, आयरन भी सुविधा है, आयरन वॉशिंग मशीन हाँ, सब कुछ सुविधा है। फ्रिज सब। तो ये फ्रिज, जैसे वॉशिंग मशीन की बात करें तो एक फ्लोर पे एक वॉशिंग, एक फ्लोर पे एक वॉशिंग मशीन, मतलब 4 फ्लोर पे 4 वॉशिंग मशीन, 4 फ्रिज, 4 वॉशिंग मशीन, 4 फ्रिज, 4 आयरन, 4 आयरन। जी। मतलब जब जिसको जैसे जरूरत है तो आप ले सकते हैं, सीधे तौर पर समझिए। इसके साथ ही ये वॉशरूम देखिए महिला हॉस्टल्स में क्या होती है बात, वॉशरूम को लेकर के बहुत ज्यादा ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस तरह की इनकी सुविधाएं हैं। अब देख लीजिए कि भीतर में ही आपको वॉशरूम मिल जाता है, यानी कि एक फ्लैट टाइप की सुविधा हो गई है कि आप आइए। एक तो बहुत अच्छा, देखिए इतना अच्छा, आपको गर्मी का समय है, पंखा है, सब कुछ है, ना आपको बिजली बिल देना है ना कुछ देना है, उसी पैसे में आपको वॉशिंग मशीन भी आप उपयोग कर सकते हैं। 3000 में ही आप फ्रिज का उपयोग कर सकते हैं, और 3000 के भीतर ही आपको बता दें कि अगर आपके साथ 5 साल से छोटा बच्चा है तो आप रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डबल बेड पर आप, सिंगल ये बेड आपका हो जाएगा, एक टेबल आपका हो जाएगा, चेयर आपका हो जाएगा, जहां आप अलमीरा जो है वो आपका हो जाएगा। अलमीरा की चाबी जो है वो आपके पास रहेगी, जहां आप तमाम चीजों को रख सकते हैं, देख सकते हैं। ऊपर में और कुछ ऐसा एरिया बनाया गया है? डाइनिंग हॉल है, मनोरंजन कक्ष है ऊपर में, हाँ, सिक रूम है। सिक रूम है, तो कोई बीमार हो अलग से तो हाँ, तो सिक रूम में उसको दिया जाएगा। सिक रूम में हम ऊपर चलते हैं और सीधे तौर पर हम आपको बताएंगे। से हम चलते हैं, एक ही फ्लोर है तो अब हम आपको सीढ़ी से ऊपर चल करके हम आपको बताते हैं कि भीतर में क्या कुछ चीजें हैं। देखिए ये बड़ी बात ये है कि सुविधाएं तो मिलती है, लेकिन सुविधाएं अगर समय के अनुरूप हो तो और बहुत बड़ी बात हो जाए। देखिए हर जगह यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू आर अंडर सीसीटीवी कंट्रोल, मतलब अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, सीसीटीवी लगा हुआ है, सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी है। इसके साथ ही आपको देखिए कि अग्निशामक यंत्र जो है उसे लगाए गए हैं, और इसके साथ यहाँ भी लिखा है कि चुप्पी तोड़िए, खुलकर बोलिए, किसी भी तरह का वायलेंस वगैरह की स्थिति में आप कॉल कर सकते हैं। महिला विकास विभाग का जो हेल्पलाइन नंबर है वो तमाम चीजें यहाँ जो है आपको दिख रही होगी। ये देखिए तो जब आप यहाँ आएंगे तो ये डाइनिंग हॉल है, और इसके साथ ही यहाँ किचन एक फ्लोर का किचन होता है या पूरे बिल्डिंग का किचन होता है? पूरा बिल्डिंग का किचन है ही, और ज्यादा होने पे ऊपर भी है किचन। अच्छा, मतलब ओपन किचन जो है उसको ऊपर भी बनाया गया है। मेन्यू जो है वो अभी देखिए नया जो हॉस्टल है वो खुला है, तो ऐसे में जैसे जैसे एनरोल हो रहा है, टीवी की व्यवस्था है, यानी कि इंटरटेनमेंट जो है आप खाते हुए, डाइनिंग हॉल में खाते हुए आप इंटरटेनमेंट का जो है आप मजा ले सकते हैं। इसके साथ ही सिक रूम बनाए गए हैं, डेडिकेटेड सिक रूम, कि यहाँ आप जो है आप खेल कूद सकते हैं। आप ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, जो खेलने का जो इक्विपमेंट्स है, इंडोर गेम्स वो सब मौजूद है। आउटडोर गेम के लिए टेनिस जो है, चेस है, वो तमाम चीजें मौजूद है। और डेडिकेटेड एक सिक रूम बनाया गया है कि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। छोटा किचन जो है ये यहाँ बनाया गया है, और इसके साथ ही बहुत देखिए माइक्रोवेव से लेकर तमाम चीजें रखी गई है। और आपको बता दें कि ऊपर में किस तरह का ओपन पूरा किचन, एक बड़ा किचन बनाया गया है। अभी किचन बनाया नहीं गया है, ऊपर में भी रखा हुआ। अगर ऐसा होता है लड़की सब भर्ती है तो फिर ऊपर में ओपन। अच्छा, तो मतलब अभी कैपेसिटी कम है या अभी कम बच्चों ने एनरोल किया है तो नीचे काम चल जा रहा है?
50 अगर हो जाए तो ऊपर भी? जी ऊपर बनेगा। अच्छा, ये जिस तरह से अगर होता है कि मान लीजिए सिख हो गए, मेड कितने यहाँ रखे गए हैं? मेड एक सफाई कर्मी है और 2 बहु उपयोगी कर्मी है और 2 कुक है। कुक है? जी। तो मतलब कुक खाना बनाएंगी, जो जैसे मान लीजिए कोई सिक हो गई, बीमार हो गई किसी परिस्थिति में, तो देखरेख के लिए आदमी है। हाँ है। मतलब आपको सीधे तौर पर समझिए, आप यहाँ आ जाइए और ये बात जरूर कहा जा सकता है आप अब कि आप समाज कल्याण विभाग के इस हॉस्टल में जैसे ही आप आ जाते हैं, कामकाजी महिला हॉस्टल, आकांक्षा कामकाजी महिला हॉस्टल जो है, वहां अगर आप आ जाते हैं 3000 रुपए का पेमेंट कीजिए और उसके बाद सारी सुविधाएं देख रहे हैं आप कि किस तरह की सुविधाएं जो है यहाँ मिलती है। आपको पूरी तरीके से मन खुश होकर के आपका जाएगा, किस तरह की तमाम सुविधाएं जो है वो यहाँ पर मिलती है। अब जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, कैसा लगा बिल्कुल आपको बता दें कि रूपसपुर जो इलाका है वहीं पर यह हॉस्टल है, IAS कॉलोनी में रूपसपुर में। तो बिहार सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले हॉस्टल का निर्माण किया है कामकाजी महिलाओं के लिए। आने वाले समय में और ऐसे हॉस्टल्स को खोलने की योजना है सरकार की। लेकिन आप देखिए, साफ सफाई से लेकर के हर एक चीज ऐसी है जो आपको मतलब मुरीद कर देगी इस जगह के बारे में और आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी, यह बताने के लिए। और लेकिन सीधे तौर पर समझिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भी या आपके परिवार के कोई व्यक्ति जो या कोई महिला जो कामकाजी हैं और पटना में अकेले रह रही हैं, तो अब आपको निश्चिंत हो जाना है। बिहार सरकार निश्चिंत कर रही है आपको बिहार सरकार का समाज कल्याण विभाग निश्चिंत कर रहा है कि आपके घर की जो महिलाएं हैं, बहु बेटी हैं, वो सुरक्षित तरीके से पटना के हॉस्टल में आकर के रह सकती हैं। खान पान मिलेगा उन्हें 3000 में, उन्हें सारी सुविधाएं मिलेगी। और क्या क्या सुविधा मिल रही थी ये आपने देखा। आप जुड़े लाइव सीरीज के साथ, कैसा लगता है आपको बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। मैं सुमन हूं और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।